ईश्वर ही है और है कौन। जीतता वही है जैसे हम खाना खिलाते हैं। दोनों हमारे अंदर हैं। हम किसे अटेंशन देते हैं, हम किसे ध्यान का भोजन देते हैं। हम जिसे भोजन देंगे वही जीतेगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियाँ जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं। आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले। सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं। सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं। सारी बीमारियां, रोग समाप्त हो जाएं। सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी
ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तर्पण करें,
यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक इंसान ने अपने मित्र को बताया कि मैं एक नया साबुन लेकर आया, अपनी शर्ट धोई तो वो शर्ट छोटी हो गई, क्या करूं? अब मित्र ने एडवाइस दी, उस साबुन से तू भी नहा ले। अब ये है हेड की सजेशन, दिमाग चलाया, मगर जब हृदय चलाना है तब दिमाग चलाया, जब दिमाग चलाना है तब हृदय चलाया, इमोशनल होकर प्रॉब्लम को बढ़ाया। तो मित्र ने सलाह दी कि साबुन से तुम भी नहाओ तो फिट हो जाएगी शर्ट, मगर ये कह सकता था वो शर्ट अपने छोटे भाई को दे दो, शर्ट वह अपने छोटे भाई को दे दो, उसको पूरी आ जाएगी। देखो कई बार लोग गलत जगह पर दिमाग चलाकर छोटे हो जाते हैं, स्वयं छोटे हो जाते हैं, सोच छोटी रखकर स्वयं छोटे बन जाते हैं। तो ये जो तालमेल है यह सही बिठाने के लिए कुछ बातें हम आज समझने वाले हैं और शुरुआत करेंगे दादी माँ के नुस्खे से। दादी माँ अपने पोते को एक कहानी सुनाया करती थी हमेशा कि हमारे अंदर दो लोमड़ियाँ होती है, लोमड़ियों के उदाहरण से कि लोमड़ियों का युद्ध होता है, दोनों झगड़ती हैं, एक लोमड़ी के दांत ऐसे हैं, एक की खाल ऐसी है, एक की साइज ऐसी है, एक का दिमाग ऐसा है, दो लोमड़ियों की युद्ध होते रहती है। और दादी माँ राज खोलती है कि ये दो लोमड़ियाँ इंसान के अंदर होती है, ये दोनों इंसान के अंदर हैं। तो पोते का सवाल था, अच्छा फिर आखिर जीतता कौन है, दोनों में से जीतता कौन है? तो दादी माँ ने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादी माँ का जवाब था, जीतता वही है जिसे हम खाना खिलाते हैं, जीतता वही है जिसे हम खाना खिलाते हैं। दोनों हमारे अंदर हैं, हम किसे अटेंशन देते हैं, हम किसे ध्यान का भोजन देते हैं। हम जिसे भोजन देंगे वही जीतेगा, हेड को भोजन देंगे हेड जीतेगा, हार्ट को भोजन देंगे हार्ट जीतेगा। यानी हेड पर ही ध्यान है तो हेड ही हमारे जीवन को चलाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।